अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब एक और बहुत ही मज़ेदार सा एपिसोड लेकर हम हो चुके हैं हाजिर। मुझे पता है आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है कि भाई स्टोरी टाइम का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। तो जनाब लेकर आ गए हम एक और मज़ेदार सा एपिसोड और जल्दी जल्दी चलते हैं हमारे बच्चों की तरफ और देखते हैं कि स्टोरी टाइम के सेट पे आज कौन कौन से प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हम तो अपने स्वैग में बैठे हैं भाई, सलाम का जवाब ही नहीं। क्या हाल चाल है तीनों का? ठीक हो? तीनों ठीक हो? अच्छा जी, बारी बारी सबसे पहले तो हम इनका पूछेंगे नाम। मिस्टर अपना नाम तो बताएं। अंशुष्मान। क्या समझ नहीं आया? हाँ, अंशुष्मान। आयुष्मान। अंशुष्मान। अंशुष्मान, ये कौन सा नाम है? क्या नाम है भाई इनका? अंशुष्मान पुराना। अच्छा जी, आइए आपके भाई हैं? ओके, स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्ले ग्रुप में। प्ले ग्रुप में पढ़ते हो? तो प्ले ग्रुप में तो फिर रोते भी होगे, बहुत ज़्यादा रोते होगे है ना? ये रोता है ना स्कूल जाते हुए? ये बस एकदम रोया। अच्छा, जब फर्स्ट डे होगा तब आप रोए थे, ऐसे ही है? क्यों रोए थे भाई? अब हंस रहे हैं, पहले दिन रो रहे थे स्कूल जाते हुए। क्यों रो रहे थे स्कूल जाते हुए? दिल जाना है। घर जाना है। टीचर से डर लग रहा था? यार टीचर डरावनी थी आपकी क्या? टीचर हॉरिबल थी? उनको देख के डर लग गया और अंश ने कहा मुझे बस जल्दी जल्दी घर जाना हुआ है करके रोना शुरू कर दिया है ना? फिर टीचर ने फेंटी भी लगाई होगी कि चुप क्यों नहीं करे लड़के। नहीं लगाई फेंटी? अरे मैं आपकी टीचर होती मैं तो फेंटी लगा देनी थी आपकी। बस अच्छी बात है, खुश रहो कि ये मैं आपकी टीचर नहीं थी है ना? अच्छा जी, आगे हम आपकी तरफ आते हैं। आपका क्या नाम है? हसन। हसन। कौन सी क्लास? हसन उस्मान, पूरा नाम लेंगे। ओके जी, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप। प्रेप में पढ़ते हो? ये प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं और आप प्रेप में पढ़ते हैं। एक ही स्कूल में जाते हो? यूनिक जूनियर स्कूल हम तीनों पढ़ते हैं। तीनों एक ही स्कूल में जाते हो? ओके जी, गुड हो गया। अब मुझे आप ये भी बताएं हसन कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथ्स? मैथ्स तो बड़ा कहते हैं, सब बच्चे कहते हैं मैथ्स तो बड़ा गंदा सब्जेक्ट होता है। आपको मैथ्स क्यों पसंद है भाई? पसंद है। क्यों पसंद है? इंग्लिश पसंद। इंग्लिश पसंद है? इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश और मैथ्स पसंद है, ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, आपकी तरफ आते हैं जो हमारी क्वीन आज हमारे स्टोरी टाइम पे मौजूद हैं। भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट दे दूँ, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, ठीक है। और अब दूसरा ये कि आप अपना नाम भी बता दो जल्दी से। फातिमा। फातिमा। फातिमा, ये जो ग्लासेस आपने लगाए हुए हैं नज़र कमज़ोर है या फैशन के लिए लगाए हुए हैं? कमजोर। आपको पता है आजकल गर्ल्स में बहुत ज़्यादा फैशन भी आ गया कि नज़र कमज़ोर नहीं भी होती ना तब भी ग्लासेस लगा लेती हैं। मुझे लगा शायद आपने सिर्फ फैशन करने के लिए लगाया होगा, लेकिन ठीक है, नज़र कमज़ोर है। नज़र इतनी जल्दी कमज़ोर हो गई? लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आपने इतनी सी उम्र में। टीवी ज़्यादा देखती। टीवी ज़्यादा देखती हैं, पकड़ी गई। टीवी देखने से नज़र हो गई कमज़ोर और भाई फातिमा को लग गई ऐनक, ठीक हो गया। फातिमा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में पढ़ती हैं जी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आर्ट्स। आर्ट्स फेवरेट सब्जेक्ट है? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनका फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट्स है, वरना जो भी बच्चे आते हैं कहते हैं या तो हमारा इंग्लिश है या तो मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ये जो आर्ट, इसका मतलब वो जो हमारा स्टोरी टाइम में एक लास्ट सेगमेंट होता है ना बहुत मज़ेदार सा, वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फातिमा आपने वेट करना है उस सेगमेंट के लिए, ठीक है? उसको आप मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। अब जी हम बढ़ते हैं ज़रा हमारे एक अजीब सी जो यहाँ पर हमारे स्टोरी टाइम पर मौजूद है, जो अगर बोलें तो कान हमारे थक जाते हैं और अगर ना बोलें तो फिर हम उनको मिस करने लगते हैं। तो जल्दी से चल के उनका जरा हाल अहवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बबलू? अरे बस गुस्से गुस्से आते साथ ही गुस्से में पहले बंदा प्यार से सलाम दुआ करता है, हाल अहवाल पूछता है। मुझसे भी कभी पूछ लिया करें कि मैं कैसी हूँ। अरे आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आते साथ ही अपने मसले बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा बताएं जी, क्यों गुस्से में आज आप? अरे बस गुस्सा आया हुआ है। ऐसा गुस्सा आया बच्चे हंस रहे हैं? ये कौन सा गुस्सा है कि जिसपे बच्चों को हंसी आ रही है? मुझे बच्चों में भी गुस्सा आ जाएगा। अच्छा नहीं हंसो भाई, आप लोगों के ऊपर भी गुस्सा आ जाएगा उनको। अच्छा मसला तो बताएं भाई जल्दी, आप ज्यादा ड्रामे ना लगाएं, जल्दी अपना मसला बताएं। अरे हमारे स्कूल में एक नया बच्चा है। फिर नया बच्चा आ गया? आपके क्लास में तो आए दिन नया बच्चा आया होता है, क्या कर दिया उसने अब? अरे वो बार बार कहता है मेरे से दोस्ती करो दोस्ती करो दोस्ती करो। तो कर लेना इसे मसले वाली अरे कौन सी नहीं, बात? वो तो लंच ही नहीं अच्छा लेके आता। तो बबलू कोई बात नहीं भाई, अगर वो लंच नहीं लेकर आता तो आप ही ले जाया करें। अरे तुम अपने लिए लेके जाओ ना, उसके लिए नहीं। वो लेकर आए तो वो आपको भी खिलाए, आप लेकर जाए तो सिर्फ अपने लिए।
क्योंकि दोस्ती उससे करनी है। इतने बड़े कंजूस हैं बबलू आप। अरे कंजूस नहीं हूँ, अक्लमंद हूँ, अक्लमंद। ये अक्लमंदी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कंजूसी है भाई, सबको पता चल गया ये तो कंजूसी है। हाँ जी। खुद आप उनका लंच खाने के लिए एक्साइटेड है, नहीं वो लेकर आ रहे तो दोस्ती कैंसिल, और अपनी बारी जब आप लंच लेने का प्लान कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो उसको नहीं किसी दूंगा। फायदा का नहीं है, वो फजूल है, फजूल। वेरी बैड, वेरी बैड। ये बच्चों को जो गलत मैसेज देते हैं ना हर एपिसोड में, बच्चों आप लोगों ना प्लीज बबलू की बातों को क्या करें, इग्नोर, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों इनडायरेक्टली आप लोग को गलत गलत बातें सिखा रहे होते हैं। खैर बबलू, बच्चों से नहीं मिलते, अपने मसले शुरू कर देते हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? ठीक है। अरे सिर्फ ये ठीक है। बबलू मुझे लगता है अंश आपका बहुत बड़ा फैन है, बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहा है वो आपको। अरे इनमें से एक ही बच्चा ठीक है, बाकी दोनों ठीक नहीं है। अरे कौन सा ठीक है कौन सा नहीं ठीक? अरे एक ने कहा कि ठीक हूँ, दोनों ने कहा। ओ कौन, किन्होंने ने कहा नहीं ठीक? किसने कहा ठीक हूँ ये बता दो आपने। अरे अरे आप दोनों ठीक है, वो भी ठीक है। अरे दो ठीक है, एक अभी तक नहीं ठीक हुआ। आप नहीं ठीक है? वो कह रहे हैं वो वाकई में नहीं ठीक है। बबलू बच्चों के पास ना आपसे पूछने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार से ना सवालात भी हैं, ठीक है? वेरी गुड। तो मुझे जरा बड़ा आप, मजा आएगा जवाब देने में। हाँ आपको तो जवाब देने में वैसे भी बड़ा मजा आता है, तो जरा तैयार हो जाओ और देखते हैं कि बच्चों के पास कौन से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है बबलू से पूछने के मैं लिए। पहले करूँ? हाँ आप पहले पूछें। बबलू, जो नए नए बच्चे आते हैं आप उनके साथ पहले क्यों लड़ाई करते हैं? अरे मजा आता है ना डुस करने में। ये तो बबलू की फेवरेट हॉबी ये समझना। बहुत बुरी बात है बबलू, आप इस तरह करोगे तो वो आपसे कभी दोस्ती नहीं करेगा, कोई स्कूल में आपसे दोस्ती नहीं करेगा। ओ तो मैं सबको डुस करूंगा। आपको तो फिर टीचर पनिशमेंट दे देंगी। अरे वो तो टीचर रोज मुर्गा बनाती है हैवी। वो तो बबलू को आदत हो गई है अब मुर्गा बनने की। आगे बढ़ते हैं हसन। हसन पूछो भाई क्या पूछना है? मैं सब कुछ शेयर करवाता हूँ, लंच में हमसे भी लेता हूँ, तो आप भी किया करो। हाँ वो शेयरिंग करते हैं तो आप भी शेयरिंग किया करें। अरे मैं करता हूँ ना शेयरिंग। मैं किधर? सबको देता भी हूँ, सबसे लेता भी हूँ। लेकिन बबलू आप शेयरिंग करते ही नहीं हो। अरे जब भी इनको लंच लाता है तो हम शेयरिंग करते हैं। लेकिन आप करते तो नहीं ना, आप अपना लंच अपने लिए लेके जाते हो, फ्रेंड्स को शेयर नहीं करवाते हो, और उसी तरह आपके फ्रेंड्स भी आपको शेयर नहीं करवाते। अरे इनको करता है ना, नहीं तो मैं उससे डुस मारता हूँ। अंश अंश आपने नहीं पूछना बबलू से कोई क्वेश्चन? बबलू आप शेयरिंग लंच करते हो नहीं? सबको नहीं यही करता, मसला नहीं है करता। आपसे, सबको यही मसला है आपसे, आप शेयरिंग नहीं करते अरे आप भाई। करते हो? आप करते हो? हाँ करते तो लाओ मुझे दो। चलो चलिए जी, इसी बात पर हम फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये बच्चों के और बबलू की बहस तो चलती रहेगी, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग भी जरा रिलैक्स हो जाए क्योंकि ये बातें सुन सुन के कान हो चुके होंगे आप लोग के थक। तो जल्दी से बहुत ब्रेक ज्यादा लेते हैं। बोलता है। हाँ बहुत बोलता है भाई, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं हमारे ब्रेक से वापस, और यहाँ पर टाइम हो रहा है हमारे बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का, यानी कि स्टोरी टाइम का, जिसमें हम सुनते हैं बहुत ही मज़े की कहानी। सुन ले। ठीक है, आपकी हम ख्वाहिश पूरी करते हैं, बच्चों से ज़रा कुछ सुनते हैं। अच्छा भाई, तो कौन क्या सुनाने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने सुनानी है, तिलावत करनी है। तिलावत करनी है? कोई पोएम वगैरह आती है? मुझे नहीं बनाना चाहता है। आपको कोई पोएम आती है? नहीं बनाना चाहती है। क्या आती है? Wheels on the bus. किसी को अगर अंश की समझ आ रही है तो वो मुझे जरा मैसेज पे बता Wheels दें, on ठीक the है? bus. हाँ Wheels on the Wheels bus. on the bus सुनेंगे। हाँ Wheels on the bus सुनेंगे, चलो जी सुनाओ। Wheels on the bus say round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus say round and round, all around the town. The wipers on the bus say swish swish swish, swish swish swish. Swish, swish, swish. The wipers on the bus say swish, 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 all through the town. The babies on the bus say wah, 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 wah. मैं बिल्कुल like the answer। बबलू प्लीज चुप कर जाओ। सारी पोएम हमारे बीच में खराब कर दी। अच्छा वहीं से शुरू करेंगे। अरे वह कर रही थी। अरे मैं कर रही थी जैसे आप रोते हैं स्कूल जाते वक्त। अच्छा हाँ चलिए जी, कहाँ वो अपनी पोएम कंटिन्यू करें। नहीं अब नहीं, वो बीच में आपने उनका फ्लो ही तोड़ दिया। बबलू कितनी गलत बात है। अरे मैंने तो पोएम को खूबसूरत किया था। आपने कोई खूबसूरत नहीं किया, आपने हमारी इतनी अच्छी पोएम को खराब कर दिया। रोना ही नहीं आ रहा था। आपको जरा हम पूछ
पूछते हैं बाद में, अब नहीं सुनाना। अब बबलू ने कोई मौका छोड़ा सुनाने का, अब तो मेरा मूड ही खराब हो गया। ओहो, मूड खराब कर दिया बच्ची का। आप ना सुनाएं प्लीज। एक तो छोटी नहीं गलते ऊपर से गंदे बच्चों। बस अंश ने तो आपका बना लिया, आपको जज कर लिया उसने अच्छी तरह। आप जाके सबको यहाँ पे बताएगा। अब्बू लाए मोटर कार, छोटी छोटी आंखों वाली, सूट से पानी पीती है, चिड़ियाघर में रहती है। स्लो क्लैप्स बनते हैं ना इनकी पोएम पे। बहुत अच्छी पोएम सुनाई है बबलू आपने हमें। थैंक यू। कहाँ वो फातिमा हमें इतनी अच्छी पोएम सुना रही थी, तो कहाँ आपकी पोएम? वो ग्राइंड हुई पोएम सुना दी उन्होंने फिर से। मैं कोई नई पोएम भी कभी सुना याद करके आ जाया करे और हमें सुना दिया करें। ओके, कल नहीं सुनाऊंगा। ये कल नहीं सुनाऊंगा या कल नहीं सुनाऊंगा? अरे नहीं सुनाऊंगा। ओके ठीक है जी, आगे बढ़ते। और किसी ने कुछ सुनाना? फातिमा की इतनी अच्छी पोएम तो उनका मूड हो गया। ओ अच्छा, पहले किससे सुनूं? अब मैं दोनों में से पहले किससे सुनूं? अपने बबलू बताएगा। नहीं, बबलू को छोड़े, बबलू फिर शुरू हो जाते हैं। हसन आप सुनाएं। How I wonder you are up so high like a diamond in the sky. नाच भी सुनानी है। ये वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर वेरी नाइस। नाद भी सुनानी है। नाद भी अभी हम आपसे सुनेंगे, लेकिन पहले भी पोएम्स का सिलसिला चल रहा है, उसको जरा पूरा कर लें। तो हाँ जी, आपने क्या सुनाना है? या आपके हाथ में यही चीज़ आई हुई है जिसके साथ आप खेले जा रहे हैं? स्टोरी टाइम पे अलग इनकी गेम सेशन चल रहा है। ये क्या है हाथ में? टेप। हाँ टेप। कोई पोएम सुनानी है? सुनाओ ना फिर जल्दी से, हम इंतजार कर रहे हैं कब से बैठ के। हाँ अभी पॉइंट कहाँ कंप्लीट हुई? आप फिर शुरू हो गया। बबलू गलत बात है ये वैसे। बस खत्म हो गई? खत्म नहीं होनी थी, अभी उन्होंने सुनानी थी और बबलू बहुत ही गलत बात है। मेरी बात सुनो, बबलू को ना यहाँ से शो से निकाल दें। ओह, आपको पता नहीं है फातिमा, ये बबलू के कितने फैंस हैं। अगर मैंने इनको यहाँ शो से निकाल दिया ना तो मेरे बच्चों ने मुझे नहीं छोड़ना। अरे मैं जा रहा हूँ। बस इनके साथ एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं बबलू के साथ क्या करें, बच्चों की वजह से करना पड़ता है। अरे अभी आप अपनी कहानी सुनाए, ये बच्चे नहीं अच्छे। बबलू जी मिस्टर बबलू, सुने जरा अंश की बात। आप गंदे बच्चे हो ऊपर से। अब थोड़ी बच्चे आप गंदे। हर 1 मिनट बाद यहाँ से आवाज है कि बबलू आप गंदे बच्चे हो। बस अब इसके लिए आप बबलू तैयार हो जाए, ठीक है जी। अभी हम जल्दी जल्दी अपनी कहानी शुरू करते हैं क्योंकि बबलू की तो बच्चों ने बजा दिया बैंड, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अपनी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ और शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट जो कि है स्टोरी टाइम। कहानी हमारी कुछ यूँ है कि एक जंगल में होना होता है एक बहुत ही खूबसूरत सा रैबिट। और वो रैबिट इतना खूबसूरत होता है कि जंगल के जितने भी जानवर होते हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि बस उनकी फ्रेंडशिप ना उस रैबिट से हो जाए। लेकिन वो रैबिट क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है तो पता नहीं कि उसके अंदर थोड़ा सा होता है एटीट्यूड। भाई वो कहता है कि नहीं, उसको तो अपना फ्रेंड चुन के ही बनाना है। अब क्या होता है कि गर्मियों का मौसम होता है, गर्मी की वजह से जंगल में जितने भी तालाब होते हैं और नदी होती है वो सब ना ड्राई होते जा रहे होते हैं, ठीक है। उनमें जो पानी होता है वो होता जा रहा होता है खुश्क। अब वो रैबिट जो होता है वो पानी की तलाश में बड़ी दूर एक जगह पर आता है और वहाँ पर उसको एक नदी मिलती है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं इसमें से पानी पी के अपनी प्यास को बुझाता हूँ। लेकिन इसी दौरान जबकि वो सोच रहा होता है, इसी दौरान उसके पास एक प्यारा सा आता है कछुआ, ठीक है। वो कछुआ उस खरगोश से कहता है, कैसे प्यारा होता है? कछुआ भी प्यारा होता है, सब एनिमल्स प्यारे होते हैं भाई। आपको किसने कह दिया कछुआ प्यारा नहीं होता? टीचर हाँ। लेकिन जो होता है जब वो छोटा होता है वो बहुत ज्यादा क्यूट होता है, जब बड़ा हो गया और प्यारा हो जाता है। हाँ, ये जो आपने मुझे टीचर बना दिया इधर बैठे बिठाए वो तो ठीक है। अरे ये तो भाजी है, भाजी। बबलू प्लीज बच्चों को गलत बातें मत सिखाएं, ठीक है। हाँ जी, आपकी तरफ आते, क्या पूछ रही थी? मैं कह रही थी कि जब वो छोटे होते हैं तो वो बहुत प्यारे होते हैं। चलें जी वापस कहानी की तरफ आते हैं। ये बच्चों की बातें तो मुझे लगता है आज नॉन स्टॉप चलने वाली है। एनीवेज कहानी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे होता कुछ यूँ है कि वो जो टर्टल है वो आता है उस रैबिट के पास और कहता है कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। जो रैबिट है वो कहते हैं कि तुम तो आगे इतना स्लो चलते हो तो तुमसे मुझे फ्रेंडशिप करके क्या मिलेगा? अगर मैं किसी प्रॉब्लम में होऊंगा कल को तो तुम मेरी कैसे हेल्प करोगे? तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। अरे वो रैबिट बहुत अच्छा किया, इसने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपका फेवरेट आंसर जो दिया उसने, है ना?
हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब वो टर्टल बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। बबलू, आपको जो बात रैबिट की अच्छी लगी है ना, इस बात की वजह से टर्टल हो जाता है सैड और वो कहता है कि मैं तो इतने प्यार से रैबिट के पास आया था कि मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूँ और इसने तो मुझे साफ मना कर दिया। तो चलो खैर, वो ये कहकर आगे बढ़ जाता है और रैबिट को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब वो रैबिट है वो उस तालाब में से वापस जाता है पानी पीने के लिए, और जब वो पानी पीने जा रहा होता है उसकी तरफ बढ़ता है तालाब की तरफ, तो रास्ते में ना बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है। ठीक है, अब वो कीचड़ होता है बहुत ज़्यादा, तो वो उसके अंदर जब पाँव रखता है तो उसके तो पाँव बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। वो कहता है कि अभी तो इतना ज़्यादा कीचड़ है वहाँ तक तालाब के रास्ते में, तो मैं कैसे वहाँ तक जाऊँगा। तो वो क्या करता है, वो वापस पीछे हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसे तो मैं पानी नहीं पी सकता, और उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी होती है। और वो कछुआ कहता है कि मुझे ना इस रैबिट की हेल्प करनी चाहिए, तो वो ये सोच करके हेल्प कर देता हूँ, चलो इसकी। वो ये सोच कर रैबिट के पास आते हैं और वो कहते हैं कि अभी तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे थे, पानी पीने का ट्राई कर रहे थे, मैंने ये सब कुछ देख लिया है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। रैबिट कहता है ये कैसे हेल्प करेगा? एग्जैक्टली, रैबिट भी बिल्कुल यही पूछता है कि तुम मेरी कैसे हेल्प करोगे, तुम मुझे कैसे वहां तक पानी पिलाने लेकर जाओगे। तो जो कछुआ है वो कहता है, कछुआ से बुद्धू बना रहा है, बुद्धू। बुद्धू सिर्फ आप हमें बनाते हैं, कछुआ किसी को बुद्धू नहीं बना रहा। ठीक है, अरे बना रहा है, देखना। चले देखते हैं बुद्धू बना रहा है कि नहीं। अच्छा जी, अब वो कछुआ है वो कहते हैं कि मैं तो कीचड़ में आना जाना मेरा तो होता है, तो तुम क्या करो कि तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, ठीक है, और मैं तुम्हें पानी की तरफ ले जाऊंगा। तो वो कछुआ कहता है कि ये कछुआ उसे गिरा देगा, फिर वो पानी में गिर जाएगा और मर जाएगा। ये जो आपकी सारी प्लानिंग्स है ना, जो आपने खुद से बना लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जरा सुनिए तो सही। उससे बदला लेगा, अपना बदला। चले देखते हैं जनाब क्या करता है। ठीक है, चले देखते हैं। वो रैबिट है वो कहते हैं कि तुम तो कछुए हो, तुम तो चलते इतना स्लो हो, तो तुम मुझे कैसे वहां तक लेकर जाओगे। जो कछुआ है वो कहते हैं कि अरे तुम मेरे ऊपर बैठो तो सही, मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहां तक। रैबिट उसकी बात मानकर उसके ऊपर बैठ जाता है और वो दोनों चलना शुरू करता है। वो कीचड़ में से चलते हुए कछुआ उसको ले जाता है पानी तक, और वो जो रैबिट होता है वो बड़ी ही आसानी से वहां पर कछुए के ऊपर बैठकर उस नदी में से आराम से ढेर सारा पानी पी लेता है कि उसकी जो प्यास होती है वो खत्म हो जाती है। तो वो जब ये तो मजा आ गया। ये कहानी में जो अचानक से साइड से बबलू की आवाज आती है ना, डरा देती है। बबलू, मजा आ रहा है आपको कहानी सुनकर? अरे बहुत मजा आ रहा है, अभी हाँ, मुझे भूख भी लग गई है। बात हम पानी की कर रहे हैं, प्यास लगने के बजाय आपको भूख लग गई है। अरे पानी के साथ तो कुछ खाता भी है। जरूरी नहीं है पानी दिन में आप जब भी पीते हैं। हाँ, हो सकता है बबलू तो ये कर सकते हैं कि दिन में जब भी कुछ पानी पीते होंगे साथ खाना भी खाते होंगे। अरे नहीं, मैं जब भी कुछ खाता हूँ साथ पानी पीता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, आगे कहानी को लेकर चलते हैं। अब आगे क्या होता है कि वो उसको पानी पिलाकर बड़े मज़े से वो रैबिट और कछुआ वापस नदी से बाहर आ जाते हैं। अब वो जो रैबिट है उसको ज़रा सा फील होता है कि हाँ भाई, उसने तो ये गलत काम कर दिया। जब कछुआ उसके साथ फ्रेंडशिप करने आया था तो उसको उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। उसने उसको कम समझ करके ये तो इतना पावरफुल ही नहीं है, ये मेरी कैसे मुश्किल वक्त में मदद करेगा। जैसे बबलू फ्रेंड बनाने से पहले हर तरह से उसको टेस्ट करते हैं ना, उसी तरह रैबिट ने भी यही किया होता है। मैं देखता हूँ कि लंच कैसा ला रहा है। आप ये भी देखते हैं और आप ये भी देखते हैं कि अगला पावरफुल है कि नहीं। हाँ। याद नहीं आपको, आपने मैं बताया था कि दोस्त बनाने से। हाँ, तो वही बात ना, वो आपके वाले काम ही सारे रैबिट करता है। तो वो रैबिट ने कहा कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, ये तो मैंने बहुत गलत हरकत की, मुझे दोस्त इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। तो वो क्या करता है कि वो अपनी इस गलती को ख़त्म करने के लिए वो जाता है कछुए के पास और कछुए से कहता है कि तुमने मेरी मदद की है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने तुम्हारे साथ जो बिहेवियर रखा मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है, तो हम दोनों ना आपस में दोस्ती कर लेते हैं। तो ये इस पे झूले लेगा बैठ के, कछुए पे बैठ के झूले लेगा, मतलब किस चीज का कैसे बेनिफिट उठाना है, कोई बबलू से पूछ ले। कछुआ उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत खुश होता है कि पहले मैं रैबिट से दोस्ती करना चाह रहा था तो रैबिट ने मुझे मना कर दिया, और अब रैबिट खुद चलकर मेरे पास आया मुझसे दोस्ती करने के लिए। एनीवेज, इन सब के बाद उन दोनों की, यानी कि रैबिट की और टर्टल की ना पक्की वाली दोस्ती हो जाती है। भाई अब क्या होता है कि अब दोनों ने इकट्ठे खेलना होता है, इकट्ठे बातें करनी होती है। तो फुटबॉल खेलेंगे। बबलू, रैबिट और टर्टल फुटबॉल कैसे खेलेंगे? अरे फिर क्या खेलेंगे? छुपन छुपाई। छुपन छुपाई, हाँ छुपन छुपाई कर लेते, छुपन छुपाई खेलेंगे अब वो। ठीक है, अब वो दोनों एक साथ पानी पीते हैं, एक साथ खाना ढूंढते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, मतलब खाना भी खाते हैं, फिर तो मुझे भी उनसे दोस्ती करनी चाहिए। हाँ, आप एक काम करें, स्टोरी टाइम को हम यहाँ पर रोक देते हैं, आप पहले जल्दी से जाएं कछुए के साथ और रैबिट के साथ ना दोस्ती करें। रुके जरा, यहीं पर बैठे सुकून से। ये क्या जज्बाती बबलू हमने राह पर रख लिए। एनीवेज, अब कहानी में आगे क्या होता है कि वो जो अब उन दोनों की हो जाती है दोस्ती। अब क्या होता है, क्योंकि गर्मी होती है और जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है तो क्या होता है कि जो पानी होता है वो
ड्राई होने लग जाता है ना। तो वो उनके जंगल में भी जितने भी तालाब और जितनी भी नदियाँ थी उन सब का पानी होने लग जाता है ड्राई। अब जंगल के सारे जानवर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ऐसे तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। अब क्या होता है कि जंगल के सारे जानवर इकट्ठे होते हैं, रैबिट भी होता है, टर्टल भी होता है। टर्टल रैबिट को कहता है कि तुम एक काम करो, क्योंकि तुम बहुत तेज़ तेज़ चलते हो तो तुम एक जंगल में आगे तक जाओ और देख कर आओ कि कहीं पर कोई नदी हो, तो हम सब जंगल के जानवर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। रैबिट कहते हैं कि हम तो ठीक है चले जाएंगे आराम से चल के, लेकिन तुम इतना स्लो चलते हो, तुम हमारे साथ कैसे वहाँ तक पहुँचोगे। टर्टल ने कहा कि इस चीज़ का भी मेरे पास प्लान है, तुम पहले जाओ नदी ढूंढ कर आओ और फिर मैं तुम्हें अपना वो प्लान बताऊँगा। तो रैबिट ठीक है, रैबिट कहते हैं ठीक है मैं चल कर देख कर आता हूँ। अब रैबिट जंगल में दूर जाता है और उसको एक बहुत ही प्यारी सी नदी मिल जाती है। वो वापस फटाफट आता है जंगल के बाकी जानवरों के पास और आकर उनको ये खुशखबरी देता है कि भैया मुझे एक नदी मिल गई है और हम सब ना वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो आता है, उनको ये सारी कहानी, वो सारी अपनी ये बात बताते हैं कि भाई मुझे नदी मिल गई है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। तो जंगल के सारे जानवर तो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो अपनी जगह चेंज, हाँ क्लैपिंग करते हैं जनाब। और फिर वो ये प्लान करते हैं कि हम सब ना उस नदी के पास शिफ्ट हो जाते हैं। जो कछुआ है वो कहता है कि तुम सब तो चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। बाकी सब जंगल के जानवर भी ये सोचकर थोड़ा परेशान तो होते हैं। तो कछुआ कहते हैं कि तुम सब परेशान मत हो, इसका प्लान मेरे पास है। वो क्या करता है कि वो हिरन से एक कपड़ा मंगवाता है। हिरन जाती है जंगल से कहीं से कपड़ा ढूंढ कर लाती है, वो कपड़ा बिछाते हैं और वो जो कछुआ होता है वो उस कपड़े के ऊपर आकर बैठ जाता है। अब वो अपने बाकी दोस्तों को कहता है कि अब तुम सब इसको ऊपर से एक साथ कपड़े को इकट्ठा करके ऊपर से बांध दो। सब इसी तरह करते हैं, उसकी बात मानकर उस कपड़े को ऊपर से इकट्ठा करते हैं और गिरा लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं कि वो कछुआ अंदर से बोलकर कहता है कि अब तुम लोग ये जो हमने एक थैला सा बनाया है इसको हिरन अपने मुंह में डाले और तुम सब चलना शुरू करे। भाई लगता है बहुत भूख लगी इनको। तो वो सब जंगल के जानवर चलना शुरू करते हैं और चलते 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 इस तरह से वो सब जानवर एक साथ ही दूसरी नदी के पास शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं और जी भरकर, क्योंकि गर्मी में तो भाई सबको लगती है बहुत ज़्यादा प्यास, तो जानवरों को भी लगी हुई थी, तो वो अपनी प्यास बुझाते हैं, ढेर सारा वहाँ पे पानी पीते हैं और वहीं पर ही अपना घर वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये कहानी तो होती है ख़त्म। भाई कहानी हो चुकी ख़त्म, ठीक है। अब इस कहानी का मोरल लेसन क्या था ये तो हमें मिस्टर बबलू बताते हैं, है कि नहीं। और बड़ा प्यारा सा और अनोखा सा मोरल लेसन होता है। जी बबलू फजूल क्या फजूल? अरे मोरल लेसन इसका फजूल है। कैसे फजूल है? अच्छा बताएं है क्या मोरल लेसन? है कि हमें गर्मियों में ना हाँ कछुए से दोस्ती करनी चाहिए। ओके वेरी नाइस। कछुए में गर्मी में कछुए से दोस्ती करना है, ये कहाँ था मेरी कहानी में? हाँ क्योंकि फिर उसके ऊपर बैठ के हम पानी पी सके। ठीक है, मतलब ये आपने नहीं सोचा कि एक नदी बना ले। बबलू ने चलो ये नहीं कह दिया कि हमें गर्मियों में नदी बना लेनी चाहिए ताकि पानी पीने में मुश्किल ना हो। चलो बबलू ठीक है, फिर भी आपने बहुत अच्छा, सूख जाएगी ना। हाँ नदी सूख जाएगी, ठीक है जी, अच्छी प्लानिंग है। बबलू ये हमारी कहानी का मोरल लेसन ना बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। आज भी आप फेल हो गए मोरल लेसन बताने में। एनीवेज मैं आपको बताती हूँ हमारी कहानी का मोरल लेसन क्या था। हमारी कहानी का जो हमारी प्यारी सी कहानी थी जब मैंने आप सबको सुनाई है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इसका मोरल लेसन ये था कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। जैसे रैबिट क्या करता है कि कछुए को कहते हैं कि तुम क्या कर लोगे, तुम तो इतना स्लो चलते हो, तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है, ये वो। तो टर्टल ही रैबिट को दोनों मुसीबतों से बाहर निकालता है। एक तो ये मोरल लेसन था, ठीक है, कि हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। और हमारी कहानी का एक और मोरल लेसन भी है, वो ये है कि अगर हम सब मिलकर किसी मुश्किल का सॉल्यूशन निकालते हैं ना तो वो निकल ही आता है। और अगर आप अकेले ही होते हो, परेशान होते रहते हो, तो उससे कुछ मसले का हल नहीं निकलता। तो जब सब मिलकर किसी मुश्किल को हल करते तो वो आसानी से हल हो जाता है। नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता। अरे ऐसे ही होता है। अच्छा मुझे भूख लगी है, अब इसका सॉल्यूशन निकाले मिलके। इसका सॉल्यूशन बहुत चालाक है, अभी हम इसका सॉल्यूशन ही निकालेंगे जी। इस मैंने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि बबलू हर स्टोरी में जब भी आप बोल रही होती है तो वो हर स्टोरी में बीच में बोलने लग जाता है ना। ये बबलू का कोई खास किस्म का मसला है। बबलू क्यों करते हैं ऐसी हरकतें? अरे क्योंकि आप समझाती नहीं है। मैं नहीं समझाती बबलू, मैं नहीं समझाती आपको। आप मेरे कान खा जाते हैं और अभी आप कह रहे हैं कि मैं आपको समझाती नहीं हूँ। खैर बबलू, मैंने बबलू क्यों नहीं आहिस्ता बोलता, इतनी जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है। ये बेचारी बच्ची के कान थक गए आपकी आवाज़ सुन सुनकर। अब ज़रा आराम से बोलिएगा आप। लेकिन ये काम बबलू से होता नहीं है। बबलू फिर भी उतने ही वॉल्यूम में बोलेंगे जिस तरह मैं बोल रही हूँ। ओके मैं सो जाता हूँ। अरे चले बबलू बबलू को ज़रा थोड़ी देर हम नैप लेने देते हैं। जल्दी से हम फटाफट से लेते हैं ब्रेक और आप लोग जल्दी से वापस है ताकि हम इनको जगाएं। भाई जल्दी से ब्रेक लीजिए, वापस से ये देखते रहिए स्टोरी टाइम।
अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं भाई ब्रेक से वापस और यहाँ पर टाइम होता है हमारे एक और बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का, जो कि है डू यू नो। और भाई जल्दी से चलकर देखते हैं कि अभी हम आज के एपिसोड में सेगमेंट में कौन सी इन्फॉर्मेशन सुनने वाले हैं। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट, जो कि है डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन प्रोग्राम के आप जानते हैं मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी एक अजीबोगरीब पौधे के बारे में। भारत के जनूबी रियासत कर्नाटक के एक जरी साइंसदान ने पैवनकारी के जरिए एक ऐसा हैरत अंगेज पौधा तैयार किया है जिसके एक तरफ बैंगन और दूसरी तरफ टमाटर लगते हैं। इस पौधे की तैयारी का सेहरा एक मुसलमान साइंसदान के सर है जो महकमा बागबानी से वाबस्ता है। दूसरी हैरत अंगेज बात ये है कि ये पौधा साल भर फल देता है। शुक्रिया, मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके जी, वापस आ चुके हैं हम हमारे सेगमेंट से। भाई मुझे पता है आप सबको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने शो को आगे लेकर चलते हैं। और यहाँ पर टाइम है हमारे एक और अगले सेगमेंट का भाई, जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा इंतजार होता है, क्योंकि किस बच्चे को गेम नहीं पसंद। तो ज़रा हम इन बच्चों से पूछते हैं कि इनको गेम खेलना पसंद है कि नहीं। हाँ जी भाई, बताओ फिर किस किस को गेम खेलना पसंद है। मुझे अरे आपसे थोड़ी ना पूछा है, मैंने तो इनसे पूछा है। आपको तो मुझे पता है, आपको तो मुझे पता है कौन सा फेवरेट गेम है, सिर्फ बैठकर खाना खाना, ये आपका फेवरेट गेम है ना। मारना भी कैसे गिनवाने जैसे बहुत अच्छी हरकतें करते हैं। खैर हाँ जी आप बताएं, गेम खेलना पसंद है? फेवरेट गेम भी बताओ अपनी। मुझे भी। ओह, आपको भी पसंद है। अब मैं आप सबकी फेवरेट गेम्स पूछूंगी, जल्दी से। पहले फातिमा बताएं फेवरेट गेम। ये वाली अभी तो मैंने आपको बताई नहीं, आपकी पहली फेवरेट गेम होगी जो हम खेलने वाले हैं। अरे वाह भाई, फातिमा हो तो ऐसी, ठीक है। हमारे जो इधर बच्चे हैं वो हो तो ऐसे कि अभी उन्होंने गेम खेल ली नहीं, उनको पहले यही वाली गेम पसंद है। ओके जी, आपकी फेवरेट गेम? गाड़ी वाली कौन सी गेम होती है? और रिमोट पकड़ कर खेलते हैं। ओके, एंड आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? मेरी बेंटन वाली फेवरेट है। बेंटन वाली कौन सी गेम होती है? मैंने तो आज तक कभी भी नहीं खेली, मुझे दिखाओगे कैसी होती है वो? क्या उसको सोच रहे हैं बेंटन वाली गेम कैसी होती है? हाँ, वो कब करना डालते हैं। हाँ होती है। अच्छा भाई, ऐसी होती है, मुझे समझ नहीं, आप लोग को समझ आ गई होगी। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सेगमेंट शुरू करते हैं, जो कि है खेल में। ओके जी, तो यहाँ पर हम हो चुके हैं सेट। गेम हमारी सब सेट हो चुकी है। बच्चों को मैंने यहाँ पर सेट करके खड़ा कर दिया, जबकि ये हो नहीं रहे सेट, क्योंकि इनका दिल कर रहा है कि बस हम छेड़ा छाड़ी ना यहाँ पर करते रहें। अच्छा जी, मैं आप तीनों को बता देती हूँ कि हमने ना यहाँ पर करना क्या है। फातिमा, हसन एंड अंश, मुझे आप तीनों के अटेंशन चाहिए इस टाइम, ठीक है। इसमें हमने करना क्या है कि ये, अच्छा ठीक है, हम इधर रनिंग नहीं करने लगे। यहाँ पर ये बॉल्स हैं, ठीक है। इन बॉल्स को आप लोगों ने क्या करना है ना, मैं आप तीनों को पहले करके दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आप तीनों को ना समझ लग जाए। ये देखो, हमने इसको यूं करना है। अब मेरे से हो जाए, नहीं हुआ, ओके, वेरी नाइस। इसी तरह से आप तीनों ने करना है, ठीक है। अब इसको, अरे मुझे 1 2 3 तो कहने दे, मुझे 1 2 3 तो कहने दे भाई। गेम शुरू करें? अरे करे। फातिमा मेरी टीम में है। अरे नहीं, आज फातिमा मेरी टीम में। नहीं, आज वो होगा जब फातिमा से पूछते हैं, फातिमा किसकी टीम में आ रहा है? मैंने ये डिसीजन हो गया हमारा, ठीक है। अंश मेरी टीम में। अंश कौन है? अंश आप बबलू की टीम में है, ठीक है। बबलू तो लेकिन गंदा बच्चा था, उसकी टीम में जाना है। टीम में हसन भी आपकी टीम में है, मतलब बॉयज टीम यहाँ पे बन गई है। ये हसन भी, अंश भी और बबलू की भी, इनकी एक टीम बन चुकी है। फातिमा, हम 2 हैं, लेकिन मुझे पता है आप ही जीतोगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। उसका मतलब हसन बबलू का नाम, मतलब कि बबलू तो गंदा बच्चा है, बबलू तो इनको हराएगा। हाँ, इनको हराएगा ही, देखना। अच्छा जी, 1 2 3 करेंगे और गेम को शुरू करेंगे, ठीक है। सबने अपने अपने कप्स में इसी तरह से डालकर कप्स को अपने आगे रखते जाना है। ओके। तो
रेडी हो तीनों? यस। हसन Yes. रेडी है? रेडी हूँ। रेडी है। अंश आप रेडी हैं? रेडी हूँ। रेडी हूँ, ये भी रेडी है। अच्छा जी चलिए जी, 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट। चले जी जल्दी जल्दी जल्दी, जो बॉल गिर गई उसको छोड़ दें। 1 मिनट का टाइम है हमारे पास, ठीक है? और देखना है कि ये वाओ जबरदस्त, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है? अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये इधर अपनी गेम चल रही है, ओके ठीक है, इनको चलने देंगे ऐसे। ठीक हो गया, जल्दी जल्दी। ओके बबलू तैयार हो जाए आप, क्योंकि आपके जो मैं जीत गया। नेक्स्ट स्टेप उठाओ भी, जल्दी करो। अरे वेरी गुड। 2 जीत गए। मैं 1। ओके ओके, कप्स हमारे खत्म हो गए हैं, कप्स हो गए खत्म, ठीक है? लेकिन इस तरह तो नहीं। इनमें आप एक और भी डाल सकते हो, एक और भी आ जाएगा इनमें। गुड, बॉल्स भी गए, कप भी गए, ठीक है? ओके ओके जी, वेरी गुड। हो नहीं, ये देखिए चीटिंग हाँ, नहीं, चीटिंग चले जी फातिमा, आपके वो हो गए 6, ठीक है? ये एक्सक्यूज मी, कहाँ से जीत गए? जीत गया। कैसे? अरे जीत गए, हम जीत गए। वेरी गुड अंश, वेरी गुड, हम जीत गए। मेरी बात सुने, ये जो तीनों मिलके चीटिंग करे ना फातिमा, हम जरा इनको बताते हैं कि जीता कौन है, ठीक है? ये देखें भाई, ये मैं दिखाती हूँ ना कौन जीता। ये देखें, ये इनमें भी हमारी बॉल्स हैं, ठीक है? फातिमा ने जो कि डाली हैं, और ये इनमें भी हमारी बॉल्स हैं, ठीक है? कितनी हो गई? हमारी बॉल से हम जीत गए। 4 और इनमें हमारी 2 बॉल्स हैं, जो कि मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है? और ये कितनी हो गई? 3। तो ये हमारी टोटल कितनी बॉल्स हो गई? 7। तो 7 स्कोर किए फातिमा ने, ठीक है? हमने 10 किए थे, हम जीत गए। अंश ने चीटिंग किया, क्योंकि अंश ने यहाँ से सारे निकाल के जो नीचे गिरे थे बहुत हमें पता है ये चीटर्स, ये तीनों हैं ही चीटर्स, ठीक है? इन तीनों को भी हम इग्नोर हम करते जीत गए, हम जीत गए, very good। इन दोनों ने कैसे गेम खेली है वो तो आप सब नहीं देखे, ठीक है? तो इसको हम नहीं काउंट करते। हसन ने आई थिंक 1-2 बॉल्स डाली थी, जहां तक मैंने देखा, पता नहीं कैसे डाली थी, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। टाइम ओवर हो गया, अभी फिर डालो। मेरी बात सुने, टाइम तो ओवर हो गया। मेरी बात सुने, गेम खत्म हो गई है। गेम खत्म हो गई है, गेम खत्म हो गई। खैर भाई, ये यहाँ पर खेल रहे हैं, इनको खेलने देते हैं। हम जल्दी से एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे। आप लोगों ने देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी वेलकम बैक, हम आ गए हैं हमारी ब्रेक से वापस, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का, जो कि आर्ट प्लैनेट। तो फातिमा, ये वो सेगमेंट है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, तो मुझे पता है आप इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, और इनके साथ साथ आप सब भी करेंगे इस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय। तो जल्दी से चलकर देखते हैं कि इसमें हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए जी, चलकर देखते हैं हमारा ये सेगमेंट जो कि है आर्ट प्लैनेट। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी बनाई हुई चीज़ों को ट्राई कर रहे होंगे। मैं हूं फातिमा और हुरा टीवी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ऑर्गेनाइजर। तो ये मैंने बनाया है परफ्यूम के बॉक्सेस से। ये देखिए, बच्चों को अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि छोटी छोटी चीज़ें हम कहाँ रखें। माएँ भी परेशान रहती है, गर्ल्स को ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने पिन्स कहाँ रखें, स्कार्फ की। और भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी बहुत सी छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं, फिर इरेजर्स होते हैं, शार्पनर्स होते हैं। तो हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारी छोटी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से सिक्योर रहें। तो इसके लिए हम बनाएंगे ऑर्गेनाइज़र, ताकि जो मदर्स हैं वो भी इसे बच्चों की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से हिफाजत से रख सकें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ जो मेरे पास थे वो परफ्यूम के बॉक्सेस थे। आपने देखा होगा कि परफ्यूम के बॉक्सेस के अंदर आपको एक और भी बॉक्स की लेयर मिल जाती है। तो इससे हम ड्रॉ बना लेंगे, ठीक है? अगर आप कोई भी बॉक्स लेते तो उसके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, तो आपको बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी, ज़्यादा कटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास परफ्यूम के बॉक्सेस हैं तो अंदर आपको अच्छी सी ड्रॉ की शेप ऑलरेडी मिल चुकी होगी, जिससे बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ये मेरे पास परफ्यूम का बॉक्स है। इसका ऊपर का जो कैप है, लिड है, वो मैं इसे कट कर दूँगी। अब जब गिफ्ट पेपर या कोई भी आप पेपर आप इसे रैप करके डालेंगे तो ये बिल्कुल, ये देखें, ड्रॉ की तरह हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
चीज़ों को साइड पे कर देंगे। आप अपना कोई भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर भी ले सकते हैं, फ्लावर की शेप भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चाहे तो आप ये सिंपल जो आपके पास A4 साइज के कलरिंग पेपर्स आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ कट करूँगी बिल्कुल इसकी साइज का, जो बॉक्स है हमारा उसी की साइज का मैं ऐसे कट करूँगी। ये लेयर आ गई है मेरे पास, इसे मैं साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ जो मुझे काम करना है वो मैं ये जो हमारी स्टिक वाली जो ग्लू होती है वो यूज़ करूँगी। इससे क्या होगा, आपका पेपर ज़्यादा क्रीज नहीं होगा और आपको इसका बिल्कुल अच्छा रिजल्ट। अगर मैं यहाँ कोई और ग्लू यूज़ करती, लिक्विड ग्लू यूज़ करती, तो ये ज़रूर जो पेपर के अंदर आपको ज़रूर क्रीज दिखती। लेकिन देखिए यहाँ बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर आया हुआ आपका पेपर का। बच गया है, मैं कट कर दूँगी। हाँ, मेरे पास कटर है। कटर से मुझे इसलिए मज़ा आता है कट करने में कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ, और ये जो पीस है मेरा पेपर का वो अलग हो गया। लेकिन आप छोटे हैं, आप मत यूज़ कीजिएगा। अगर कोई बड़ा हो आपके साथ तो ही आप यूज़ कीजिएगा कटर। अब हम इसका अंदर का ड्रॉ बनाएंगे। ड्रॉ के लिए भी हम बिल्कुल इसी तरीके से इसी की शेप का पेपर ले लेंगे। यहाँ भी मैं कटर का यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल चाहिए कि मैं जैसे ही यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ ये पेपर मेरे पास अलग हो जाए और मुझे बिल्कुल इसका बिल्कुल परफेक्ट साइज मिल जाएगा। मैं इसे रैप करूंगी यहाँ पर। अच्छा ये देखिए हमारे पास खुला था ये, लेकिन जब हम इसे रैप करेंगे ये खुद सिक्योर हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हमें कोई एक्स्ट्रा टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉ की शेप भी आ गई है। अब यहाँ मैं हमारे पास बिल्कुल एक छोटा सा सेमी सर्कल है, इसे मैं कट कर दूँगी ताकि जब हमें ड्रॉ खोलना हो तो हम यहाँ पर अपने फिंगर रखकर इसे खोल सकें। आपका ड्रॉ भी रेडी हो गया है। अब आप इसमें इंसर्ट कर दें। यहाँ मेरे पास गूगली आइस है। देखिए मेरे पास मुझे अच्छा ये गूगली आइस मैं अपनी थोड़ी सी यहाँ रख दूँगी और इसे बंद कर दूँगी। इससे क्या होगा, ये इधर उधर होगी नहीं, ये सिक्योर हो जाएगी। और ये देखिए पहले से जो मैंने ड्रॉ बनाया मैं इसके साथ भी अटैच कर सकती हूँ इसे, तो ये बिल्कुल 3 का शेप हो जाएगा। कैसा लगा आपको हमारा शो? इंशाल्लाह फिर नए क्राफ्ट के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, तो हम आ चुके हैं हमारे सेगमेंट से वापस और यहाँ पर टाइम होता है आप सबको सैडली खुदा हाफिज कहने का और इस एपिसोड को यहीं पर ही वाइंड अप करने का। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम बच्चों के साथ जाकर लेते हैं सेल्फी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी स्टोरी टाइम के सेट का हिस्सा बने और यहाँ पर बैठकर हमारे साथ करें गपशप, तो स्क्रीन पर आप सबको नंबर शो हो रहा होगा। आप लोग उस नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सब हुरा टीवी का कोई भी प्रोग्राम या कोई भी मज़ेदार सा कार्टून मिस कर देते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है पढ़ाई का ज़्यादा टाइम होता है और स्क्रीन टाइम हो चुका है अब कम, तो आप लोग का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जब भी फ्री हो आप हुरा टीवी के फेसबुक पेज और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को किसी भी टाइम विजिट करके अपने फेवरेट कार्टून्स और अपना फेवरेट प्रोग्राम आराम से बैठकर देख सकते हैं। इसी के साथ आप सबको करेंगे खुदा हाफिज, लेकर आएंगे एक और बहुत ही मज़ेदार सा और एक्साइटिंग शो। तब तक के लिए मुझे और मिस्टर बबलू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।